अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अदनान। एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर एक नई वीडियो के साथ। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है बवासीर के मौके और मसीह उनका मुकम्मल इलाज और उनको ख़त्म करना। तो ये वीडियो हमारे जो है ना वो 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल होगी। सबसे जो पहला स्टेप है वो है पारे को मुसफ़ी करना। फिर दूसरा स्टेप है हमारा अक्सीर नंबर 4 की तैयारी। और तीसरा स्टेप है फिर हमारा तरियाक़ मैदा बनाना। फिर इनकी ख़ास तरतीब से उनको मिलाना है ताकि वो खाने के काबिल हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन, हमारे पास पारा है, इसको अब हम साफ़ करेंगे। इसको शुद्ध करना भी बोलते हैं, पारे को शुद्ध करना या पारे को मुसफ़ा करना। तो इसके लिए हमारे पास जो पारा फ़िलहाल मौजूद है 1.25 ग्राम। पारे को मुसफ़ा करने के लिए हम इसको खरल में डालेंगे और उसके ऊपर नमक छिड़क लेंगे और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता करके खरल करते जाएंगे। तो ये एक ऐसा स्टेज है कि जिसमें इस की जितनी भी वो फालतू चीज़ें हैं वो नमक में शामिल हो जाएंगी, लीड वगैरह जितना भी है सिक्का। तो इसको फिर हम पानी से धोएंगे और ये अमल आपने 3 से 4 दफ़ा दोहराना है। जब तक ये पानी काला होता चला जाएगा, ये पारा साफ़ होता चला जाएगा। आपने साफ़ पानी से इसको धो लेना है, फिर नमक डाल के इसको खरल करें। और ये तो वीडियो काफ़ी लंबी थी, इसको मैंने आप लोगों के लिए फिर ट्रिम किया था कि आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब हो। ये अमल आपने कई दफ़ा दोहराना है और पारे को साफ़ से साफ़ तर करते चले जाना है। ये देख रहे हैं इसका पानी जो है ना काफ़ी साफ़ हो गया, तो इसका मतलब है हमारी पारी की सफाई मुकम्मल हो गई है। तो अक्सीर नंबर 4 की तैयारी के लिए हमें गंधक आंवला सार चाहिए होगा 16 ग्राम। तो 16 ग्राम गंधक आंवला सार लेके इसको खरल में डाल दें और इसकी रगड़ाई शुरू करें। तो जब ये बिल्कुल पाउडर बन जाए, जिस तरह कि आपको दिख रहा है, ठीक है, इस हालत में आपने ले आना है। तो जो आपके पास मुसफ़ी पारा है, ठीक है, वो आपने इसमें मिक्स करना है और इतना खरल करना है, इतना खरल करना है कि इसका रंग बिल्कुल काला हो जाए। अब ये देख रहे हैं 1 घंटा खरल करने के बाद इसकी हालत ये होगी। चूँकि मेरे पास मकदार कम थी तो ये जल्द ही खरल हो गई और जो कि है सामने आपके ये दिख रहा है, इस कंडीशन में आपने ले आना है। कम से कम 1 घंटा आपने लाजमी इसकी रगड़ाई करनी है। तो गंधक आंवला सार का जो कलर है वो कुछ इस तरह आपको दिखेगा। ठीक है, इसके बाद से अजवाइन देसी लें आप। ये है हमारी तरियाक़ मैदा की तैयारी। 100 ग्राम गंधक आंवला सार आपने इसमें डालना है 50 ग्राम। और पुदीना आप थोड़ा ज़्यादा लें, 55 से लेकर 60 ग्राम तक लें, क्योंकि जब आप इसकी सफाई करेंगे तो ये आपके पास 50 ग्राम बच ही जाएगा। ठीक है, तो गंधक आंवला सार की रगड़ाई शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं, इसको खरल करना शुरू करें। पाउडर जब बन जाए तो इसमें आप डाल दें अजवाइन देसी और इसको भी रगड़ें, बेहतरीन किस्म की रगड़ाई करें इसकी। तो ये कुछ इस फॉर्म में आपके पास आएगा। ठीक है, आपने इसमें फिर क्या करना है, वो जो आपके पास पुदीना था वो आपने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, फिर आपने अक्सीर नंबर 4 की जो है ना, जो हमने पहले बना के रखी हुई है, इसके आपने 10 ग्राम लेने हैं और तरियाक़ मैदा के आपने 200 ग्राम लेके आपने उसमें अक्सीर नंबर 4 को मिक्स करना है। ये आप देख रहे हैं, हम इसमें अक्सीर नंबर 4 की 10 ग्राम लेके 200 ग्राम तरियाक़ मैदा में मिक्स कर रहे हैं। और मिक्सिंग के दौरान एहतियात कीजिएगा जो आपका तरियाक़ मैदा है वो और ये जो अपना अक्सीर नंबर 4 है ये बिल्कुल होमोजेनाइज होना चाहिए। इसके लिए आपको फिर खरल की ज़रूरत पड़ेगी और आप इसको खरल कर लें। तो मकदार ख़ुराक इसका जो है वो आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ 21 दिन इंशाल्लाह इलाज करें, ये काफ़ी हो जाएगा। और इसको आपने किसी एयर टाइट बॉटल में रखना है ताकि इसको हवा वगैरह ना लगे, नमी वगैरह ना लगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।